नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड के रामनगर गांव में है और यहां एक इंदिरा आवास से संबंधित कुछ समस्या लाल बाबू राय को हुआ। उन्होंने कहा जो हमारा भी मन की बात जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। इनका मैटर है सेवा में जिला अधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर विषय पक्का मकान वाले को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के संबंध में और दोबारा आवास मिलने के संबंध में। यानी कहने का श्रेय यह है जिसको पास पक्का का मकान है उन्हें दोबारा इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिल रहा है और ये व्यक्ति को नहीं मिला है तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो इस विषय में जो है ये प्रखंड स्तर पर BDO साहब को आवेदन दिए हैं और बहुत सारे पदाधिकारी को दिए हैं। मुजफ्फरपुर SP पोस्ट किए हैं जिसका मेरे पास साक्ष्य है। 3 ऑफिस में किए हैं ये। और ये जो रिपोर्ट है ये BDO साहब से रिसीविंग लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने हमारे बीच आए तो क्या क्या समस्या है थोड़ा सा हम इन पर विमर्श करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ। बताइए लाल बाबू। इसमें है कि जो पहले से बलबीर राय को इंदिरा आवास का लाभ दे चुका है, मिल चुका है, दोबारा उसी आवास पर मुख्यमंत्री आवास का आवंटन कर दिया गया। आवास सहायक ने रिश्वत लिया तो पक्का का मकान पर इसने मुख्यमंत्री आवास का आवंटन बलबीर राय के नाम से कर दिया गया। मैंने आवास सहायक के कहा कि जो आपने उसको बलबीर राय को यदि पक्का मकान पर देते हो तो मेरा वंचित क्यों कर दिया गया। उसे कि जो हमको रिश्वत देगा उसी के मैं पक्का मकान हो या चाहे झोपड़ी हो उसी को मैं आवास मुख्यमंत्री आवास दूंगा। जो रिश्वत मुझे नहीं देगा उसको मैं आवास से वंचित कर दूंगा। ऐसा किनका स्टेटमेंट है? मकान देंगे अन्यथा वंचित होना पड़ेगा, तो ऐसा किनका कहना है? ये आवास सहायक। आवास सहायक का क्या नाम है? आवास सहायक का नाम नहीं जानते, वो दूरी क्या है, प्रखंड में कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब रिश्वत लेना होता है तो पंचायत में घूम के लेते हैं और छुप के चले जाते हैं, तो उसको नाम हमको तो पता नहीं है, जब बता सकते हैं कि नाम क्या है। तो वो रतवाड़ा पश्चिमी में कार्यरत है या पूर्वी में? पश्चिमी में है। पश्चिमी में है। तो ये सारे गतिविधि की सूचना आपने नज़दीकी मुखिया जी को दिया? मुखिया जी का कहना है कि रिश्वत कोई भी लाभुक को नहीं देना है। मुखिया जी के कहना है कि लाभुक ने सोच रहा है कि जब मैं पैसा देकर मैं काम करा लूँगा बैक साइड से, दूसरे का मकान का फ़ोटो खिंचाकर मैं अपना काम करवा लूँगा। मुखिया जी का जानकारी से उसका मकान अगर छत का है तो दूसरे का झोपड़ी खिंचवा के फ्रॉड तरीके से जो इंदिरा आवास पास किया जाता है। मुखिया जी इस पर बहुत आरोप लगाए हुए हैं कि ये पैसा नहीं देना, नहीं दे। लाभुक मान नहीं रहे, लाभुक नहीं मान रहे, बैक साइड से पैसा बिचौलिया को दे देते हैं, आवास सहायक लेके चले जाते हैं, उनको दूसरे घर का फ़ोटो खिंचवा कर और ब्लॉक में साबित करके पैसा उठा लेते हैं जी। तो आप इस संदर्भ में क्या चाहते हैं? इस संदर्भ में चाहते हैं कि जब मैं जिलाधिकारी जी को मैं आवेदन दिया हूँ अपने स्तर से इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। BDO साहब के भी दिया हूँ आवेदन, इस पर कानूनी कार्रवाई अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई किया जाए आवास सहायक पर। ऐसा क्यों? क्या उम्मीद लगाते हैं लाल बाबू जी जो इस पर कानूनी कार्रवाई सिस्टमेटिक ढंग से हो पाएगा? एकदम होगा। जब तक नहीं होगा तब तक मैं जान नहीं छोड़ूंगा, चाहे आवास सहायक हो आ चाहे बिचौलिया हो। यहाँ से मैं दिल्ली तक जाऊंगा जी, लेकिन पोल खोल के रख देंगे, रिकवरी करा देंगे, पैसा रिकवरी कराएंगे। लाल बाबू जी एक ईमानदार छवि के लोग हैं जो कि समाज में ही रहने का काम करते हैं। इनका कहने का सेंस यह है जिस व्यक्ति को इंदिरा आवास की आवश्यकता है ज़रूरतमंद लोगों को सहायता का प्रदान किया जाए, अन्यथा जो ज़रूरतमंद लोग नहीं हैं, जो पहले से ही पक्के का मकान में निवास कर रहे हैं, जिन्हें पहले इंदिरा आवास मिल चुका है, उन्हें दोबारा देने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी झोपड़ी में निवास करते हैं और जिन्हें अति आवश्यक है इंदिरा आवास का, वैसे व्यक्ति जो है लाभ से वंचित है। और जो व्यक्ति
पक्के के भवन में है, उसके पास पैसा है, वो दोबारा लाभ ले लेते हैं। और जो झोपड़ी में है वैसे व्यक्ति को न मिलेगा, उसके पास कैश तो वो न देगा घूस तो नहीं मिलेगा इंदिरा आवास। यही ना है? यही मैटर है कि नहीं हमको पास पैसा, गरीब के पास पैसा नहीं है, वो कमीशन देगा कहाँ से, रिश्वत कहाँ से देगा आवास सहायक को। इसलिए झोपड़ी वाले को छांट को बिल्डिंग वाले को दिया जाता है। जो बिल्डिंग वाले तो मोटकार 10,000 रुपया देते हैं, झोपड़ी वाले कहाँ से लेगा, कर्जा लेके खाते हैं तो पैसा देगा कहाँ से। इसलिए झोपड़ी को छांट के पका कर देते हैं आवास सहायक। इसमें वीडियो साहब एक्सपीरियंस लेते हैं और नहीं लेते हैं, इससे आगे बढ़ने का काम करूँगा। वीडियो साहब क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अभी तक तो नहीं कुछ मिला है, अब 1-2 दिन देखते हैं। आज तो दे के आए हैं, उसको बाद वीडियो साहब क्या कानूनी कार्रवाई करते इससे आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे जी। सिस्टम वास्तव में करप्टेड है, सिस्टम जो है सही में सुधरने का काम नहीं हो रहा है। सिस्टम में जिस व्यक्ति का मूल वेतन 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 है, वैसे व्यक्ति को लगता है जो मुझे वेतन से पेट नहीं भरेगा, तो वह व्यक्ति जो है ऊपरी इनकम के चक्कर में 24 घंटा लगे रहते हैं। वो जिस क्षेत्र में जाते हैं नौकरी करने, वहाँ पर 2-4 बिचौलिया दलाल टाइप से आदमी बहाल कर लेते हैं और कहते हैं तुम खोजो और हम काम करेंगे और दोनों मिल बांट के खाएंगे। और कहीं न कहीं लाल बाबू जैसे आदमी जब मिलता है तो भंडा फूट जाता है। ठीक वही कहानी रामनगर गांव की है, जो दोबारा लाभ मिला इंदिरा आवास से और लाल बाबू को जब नहीं मिला तो भंडा फूटा। इंदिरा आवास सहायक जो है सरेआम घूस लेकर और व्यक्ति को इंदिरा आवास देने का काम करता है, और जो लोग व्यक्ति पहले से वंचित हैं वैसे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, और जो पहले से मिला हुआ है उसको दोबारा मिल रहा है। कहने का मतलब है लापरवाही सिस्टमेटिक ढंग से जो है भारी मात्रा में चल रहा है। घूसखोरी हर जगह लिखा हुआ रहता है, घूस देना और लेना दोनों अपराध है। फिर ये इंदिरा आवास सहायक जो है सरेआम घूस मांगता है, उसका अपराध, उस पर FIR कौन करेगा, कौन करप्शन करेगा, इस पर कानूनी कार्रवाई किसके अधीन में है? अगर कोई सरकारी व्यक्ति से मुंह लगाता है तो वो धमकी क्या देते हैं, ज़्यादा लबर किया तो सरकार के काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में तुम पर FIR हो जाएगा। कहने का मतलब है पब्लिक के एक वोट से प्रधानमंत्री तक का सीट का चयन किया जाता है और पब्लिक का कोई महत्व नहीं है प्रखंड स्तर पर, तो आगे हम क्या कल्पना करें? क्या जी सही बात है। कमीशन से दुनिया चल रहा है, इस पर कोई इंस्पिरेशन नहीं लेने वाले हैं। अब DM साहब आप गुप्तनीय जांच करावे आ चाहे ब्लॉक स्तर से करवावे, है ना जी। तो ये DM साहब से दरखास्त करना चाहते हैं जो आप अपने गुप्त स्तर से औराई प्रखंड के पश्चिमी पंचायत में जाकर और जांच करें कैसे कैसे व्यक्ति को इंदिरा आवास मिला है, जो ज़रूरतमंद लोग थे या ज़रूरतमंद लोग नहीं थे जिसे इंदिरा आवास की राशि प्रदान किया गया है। इन्होंने उस संदर्भ में बहुत सारे जगह आवेदन भी दिए हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार से और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।